यकीन नहीं होता ये इतना बड़ा बंगला हमारा है। अरे बहू, आज तो तूने बहुत सारे पकवान बनाए हैं, जरा खिला दे। हाँ हाँ बाबूजी, लीजिए ना। मैंने शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, नान, खीर, पूरी, छोले चावल, रायता, सलाद और कावेरी और नेहा के लिए चाइनीज नूडल्स और बर्गर भी बनाए हैं। अरे वाह बहू, इतना सारा खाना! ये सब देखकर मुंह में पानी आ गया है। तूने बनाया है या हेल्पर ने? माँ जी, ये सब कुछ मैंने ही बनाया है। हेल्पर ने तो सिर्फ थोड़ा बहुत सामान काट पीट दिया था। माँ पहले मैं कितना तरसती थी ना इस बर्गर चाउमीन के लिए। अब तो हमारे पास सब कुछ है। अब कोई दोस्त मुझे करीब करीब नहीं बोलता। अब हम भी अमीर हो गए हैं। और मेरा टेडी बेयर वाला रूम बनाया है ना आपने? हाँ बेटा, सब कुछ है हमारे पास। अब कोई हमें गरीब नहीं बोलेगा। ये सब तुम्हारे पापा की वजह से हुआ है। नहीं भाभी, ये सब कुछ सिर्फ भैया की वजह से नहीं बल्कि आपकी भी वजह से हुआ है। हाँ दीदी, आपने जीजू को बहुत सपोर्ट किया है। हाँ सोफिया, अगर बहू उस रात तू उसकी हिम्मत न बनी होती तो ऐसा नहीं होता। याद है तुझे? सब याद है माँ जी कि गरीबी में हम कैसे दिन जी के आए हैं। गरीब झोपड़ी में तेज बारिश के कारण छत से पानी टपक रहा है तो कावेरी बर्तन रख देती है और खाने पीने को घर में कुछ नहीं होता। 4 साल की नेहा रो रही होती है जिसे गोद में लिए अनिका संभालती है। बस बस बच्ची, तू रो क्यों रही है? चुप हो जा, चुप हो जा। मम्मा मम्मा मम्मा, भूख लगी है। लगता है बहू इसको भूख लग रही है। बहू, सूरज ने कुछ पैसे दिए होंगे, जाकर दूध ले आ। नहीं बाबूजी, उन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। कुछ तो दे दे इसे, जिससे ये चुप हो जाए। कावेरी, घर में कुछ पैसे हैं क्या? हाँ, मैं आपको भी बोलने वाली थी बाबूजी कि 10 रुपए की थैली ले आती हूँ। समझ नहीं आ रहा बाहर कैसे जाऊं। बहुत बारिश हो रही है। पता नहीं भगवान हम जैसे गरीबों को इतना परेशान क्यों करते हैं। कावेरी, ध्यान से जाना, पता नहीं सूरज कब तक आएगा। ये सुनकर मुश्किल से कावेरी बारिश में भीगते हुए दुकान से दूध की थैली ले आती है, लेकिन घर में चूल्हा भीग जाने की वजह से चूल्हा जलता ही नहीं है। हे भगवान, चूल्हा भी नहीं जल रहा। ये दूध कैसे गर्म हो पाएगा? माँ जी, अलग से आग जला दीजिए, उसी से थोड़ा गर्म हो जाएगा। अनिका 2-4 कपड़े और लकड़ी को साइड में जलाकर एक पतीले में थोड़ा सा दूध गर्म कर लेती है और अपनी बेटी को कटोरी चम्मच से पिला देती है। इतने में भीगते हुए जख्मी सूरज भी आ जाता है और गिर पड़ता है। मैं आ गया माँ। अनिका। सूरज, सूरज मेरा बेटा, क्या हुआ तुझे? किसने तेरी ये हालत की? अरे मेरे बच्चे को किसने मारा? इधर आ, मैं तुझे अंदर ले चलूं। सूरज जी। ये कहकर हरीराम अपने बेटे को उठाकर बिस्तर पर ले जाता है। कुछ देर बाद वो होश में आता है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बताइए ना आपको क्या हुआ था? वो दरअसल मैं जिस बिल्डिंग में चपरासी का काम कर रहा था, उस मालिक ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। इस वजह से मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई और मुझे बहुत मारा। बेगुनाह साबित होने के बाद उन्होंने अब मुझे छोड़ा है, तो बड़ी मुश्किल से आया हूँ। गरीब लोगों का इस दुनिया में यही हाल होता है, चाहे वो सच्चे ही क्यों ना हो। मुझे तो समझ नहीं आता आप ऐसी नौकरी क्यों करते हैं। आप ग्रेजुएट हैं, बीए पास हैं, आप अपने सपने को क्यों नहीं पूरा करते? आईपीएस बन जाइए ना। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की थी, लेकिन ये अमीर लोग ये हमें कहीं जगह नहीं देना चाहते और आईपीएस के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, डट कर ट्रेनिंग पर जाना पड़ेगा और मैं अपने परिवार को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता और ना ही मेरे पास पैसे हैं। तो इससे अच्छा यही है कि मैं अपने सपने को भूल जाऊं। तो दीदी क्या हुआ? जीजू भूल गए थे क्या अपना सपना? आप सब लोग इतनी परेशानी में रहकर आए हो, कैसे हुआ था ये सब हासिल? और जीजू कब आएंगे? भूख भी लगी है। ओहो सोफिया बेटी, तुमने तो एक ही सांस में सारा कुछ पूछ लिया। थोड़ा धीरज रखो और पहले खाना शुरू करो। फिर सब अमीर टेस्टी टेस्टी खाने का मजा लेते हैं। वाह, ये सब कितना यमी है, एक सपना सा लगता है। अच्छा खाना खाने के लिए भी पहले तरसती थी हम। लेकिन बुआ, अब हमारे पास सब कुछ है। देखो कितना टेस्टी टेस्टी बलदल है, यम। खा ले मेरी बच्ची। मम्मा पापा तब आएंगे, फोन कर लो ना। अच्छा करती हूँ। हेलो नेहा के पापा, कहाँ हो आप?
बस समझो आ रहा हूं तुम सबके लिए एक सरप्राइज लेकर। क्या सच्ची बेटा? अब तो हमारे घर खुशियां ही खुशियां आ रही हैं। आते ही अपने बेटे की नजर उतारूंगी। दीदी अब तो आधा खाना भी खा लिया, आगे की कहानी बताओ, क्या फैसला लिया था जीजू ने? हाँ बताओ भाभी, कितना मुश्किल से मानी थी भाई। 1 हफ्ता हो गया है जी, आपने अभी तक अपना फैसला नहीं बताया मुझे। आप घर की टेंशन मत लीजिए, आप बस IPS बनने की तैयारी कीजिए और पढ़िए। घर को मैं संभाल लूंगी, सब लोग हैं ना मेरे साथ। क्यों माँ जी, कावेरी बाबूजी? हाँ बेटा, हम सब तेरे साथ हैं। तू बस अपने सपने को पूरा कर, उसके बाद हमें भी सब कुछ मिल जाएगा। हमारे ये दिन भी खत्म हो जाएंगे। आप सबको इस साल में कैसे छोड़कर जाऊंगा? हमारा घर टूटा फूटा है, बरसात का मौसम है, मेरी बच्ची छोटी है, कमाने वाला एक मैं ही हूँ। मेरे जाने के बाद सब कैसे होगा? सूरज जी, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? घर का खर्चा मैं उठाऊंगी, मैं कोई काम देख लूंगी और घर में सब नेहा को संभाल लेंगे। दूसरी तरफ आप अपनी पढ़ाई को जारी रखना, आपको यहाँ की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी हिम्मत बनूंगी, बल्कि हम सब। हाँ बेटा, अगर तू चाहता है तेरा गरीब परिवार इस दलदल से निकल जाए तो तुझे ये करना होगा। अब तेरा सपना ही हमारा सपना है। ठीक है पिताजी, मैं आप सबके सपने को जरूर पूरा करूंगा। अगले दिन ही सूरज सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगाता है, अपनी स्टैमिना को बढ़ाता है। वहीं दूसरी तरफ अनिका एक सेठानी के घर में नौकरानी का काम ढूंढ लेती है, जहां उसके घर की सफाई करके अपने घर के खर्चों को चलाने की कोशिश करती है और पोती को दादा दादी खिलाने लगते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अनिका अपनी नंद को भी आंगनवाड़ी में लगा देती है, जिससे 2 पैसे घर में और आते हैं। एक कमाई से घर का खर्च चलता है, दूसरी कमाई से सूरज की पढ़ाई में खर्च होता है। वो फॉर्म भर देता है, अपने लिए किताबें लेकर आता है और फिर ट्रेनिंग के लिए निकलता है। सबकी आंखें भीगी हुई थीं और सूरज अपनी बेटी को चूमता है। ऐसा लगता है मेरा आधा सपना पूरा हो गया है। मेरी ट्रेनिंग का लेटर जो आ गया, अब मुझे IPS बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये सब अनिका तुम्हारी वजह से हुआ है। अपने छोटे से बच्चे और परिवार को छोड़कर जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। आप चिंता क्यों करते हैं? जितना अब संभाला है ऐसे ही आगे भी संभालूंगी। आप बस ट्रेनिंग अच्छे से करिए। अब हम वो दिन देखना चाहते हैं जब तेरे सीने पर IPS की वर्दी होगी और इस पर तेरा नाम का बैच होगा। हाँ बेटा। हम आंसू पोंछ लीजिए, ऐसे रोते रोते विदा करेंगे क्या? मैं वर्दी पहनकर जरूर आऊंगा। खुद की आंखों में आंसू है और हमें चुप करा रहे हैं। अच्छा दीदी, आपने तो बहुत फैमिली वालों को हिम्मत दी, सच में आप ग्रेट हो। चलो, खाना पीना तो हो गया है, अब ऊपर के कमरे भी देख लो। फिर स्वर्णा सबको उनका बड़ा बड़ा कमरा दिखाती है। एक तरफ मॉडर्न किचन थी और सबके पर्सनल बाथरूम थे, सुंदर सा गार्डन था, सुंदर टेरेस था और नेहा का डॉल से सजा अलग कमरा था, जहां वो अपने बिस्तर पर कूदती है। वाह वाह, मेरा बेड तो बहुत बढ़िया है, बल्ले बल्ले। हाँ हाँ, ओह पता नहीं ये कौन सा सरप्राइज लेकर आने वाले हैं। वो जब तक आए दीदी, आगे बताओ। सच में जब मैं वो दिन याद करती हूँ तो बहुत रोना आता है, पर वो दिन भी क्या दिन थे। जब वो ट्रेनिंग पर गए तो उन्होंने बताया कि बड़ी मुश्किल थी ट्रेनिंग। एक बार तो क्या हुआ कि ये तुम कैसे कर रहे हो? ठीक से करो वरना IPS कभी भी नहीं बन पाओगे। यस सर। सूरज दोबारा से बंदूक से सेंटर में निशाना साधने की कोशिश करता है, लेकिन 3 बार फेल हो जाता है। बहुत डांट पड़ती है, पर उसके बाद वो कामयाब हो जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे रोज उसकी ट्रेनिंग होती रहती है। वहीं गरीब परिवार में सब कुछ बहू संभाल रही थी। तेज बुखार होता है, सास माथे पर पट्टी रखती है। बहू ये दवाई ले ले, उधार लेकर आई हूँ। तेरे को 104 बुखार है, इसे खाकर आराम कर। खबरदार जो तू आज काम पर गई। नहीं माँ जी, सूरज जी से इस घर को संभालने का वादा टूट जाएगा। मैं जा रही हूँ। बहू तू। अनिका झट से दवाई खाकर हल्की हल्की बारिश में मालकिन के घर निकल जाती है और साफ सफाई करने लगती है। इस तरह 1 साल बीत जाता है और सूरज IPS ऑफिसर बनकर आता है, जहां वो बहुत सारे चोर गैंग को पकड़ लेता है और बहुत सारे केस को सॉल्व करता है। उसके 6 महीने बाद उसे एक सरकारी बंगला मिलता है और अपनी वर्दी में वो घर पहुंचता है। सबको गले लगाता है, सबकी आंखें नम हो जाती हैं। मेरा बच्चा मेरा बच्चा आ गया। आखिरकार तूने हमारा सपना साकार कर ही दिया। भैया, हम सब ने आपको बहुत याद किया। और मैंने भी सबको बहुत याद किया। मेरी बच्ची, अरे ये तो बड़ी हो गई अब।
हाँ पापा, अब मैं बिड्डल हो गई हूँ। ये तो तुतला कर बोलती है जैसे मैं बचपन में बोलता था। अरे पापा, आप हज ले ती लो ले पापा दोनों एक साथ कर रहे हैं। चलो अब आप सब इस गरीब झोपड़ी से चलो। अब यहाँ हमारा कुछ नहीं है, हमारे पास हमारा खुद का बड़ा सा बंगला है और उस घर में जाने के लिए आप लोगों के लिए शॉपिंग तो होनी चाहिए, बढ़िया बढ़िया कपड़ों की। हाँ पापा, बुक्की बुक्की। ठीक है, पिज्जा पार्टी भी मेरी तरफ से। और वो देखो मेरी गाड़ी। इस तरह सूरज सबको अपनी सरकारी गाड़ी में बिठाकर मॉल ले जाता है, जहां सब महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं। और वो कपड़े पहनकर सूरज उन्हें डोमिनोज ले जाता है, जहां वो सब पहली बार बाहर का खाना खाते हैं। और इसके बाद बड़े से घर में पूजा होती है, जहां उन सब का गृह प्रवेश होता है। अरे वाह, हमारा कितना बड़ा घर है। हमारी झोपड़ी तो इसमें 20-25 बन जाती, इतना बड़ा घर है। यकीन नहीं हो रहा स्वर्णा, हमारे बेटे ने कर दिखाया। अब गरीबी हमारे सामने कभी नहीं आएगी, न हमें किसी चीज के लिए मोहताज होना पड़ेगा। हाँ जी। ओहो, तो ऐसे हुआ? मतलब आपको इस बंगले में रहते हुए 5 दिन हो गए हैं? हाँ, जब से रेनोवेट का काम हो रहा था इसलिए अब कमरे देखे हैं। अब पतिदेव तो कामयाब हो गए, पर मुझे भी कामयाब करने के लिए वो मुझे अब एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल कर देंगे, जिसे मैं चलाऊंगी। तुझे तो पता है ना, मेरा सपना था अपना रेस्टोरेंट खोलने का, उसकी भी तैयारी चल रही है। तभी बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है। लगता है वो आ गए हैं, चलो सब बाहर चलते हैं। सब भागे भागे बाहर जाते हैं, जहां सूरज घर के लिए पर्सनल बड़ी सी गाड़ी लेकर आया था। ये सब देखकर बहुत सब खुश होते हैं। अनिका गाड़ी की आरती उतारती है और सूरज नारियल फोड़ता है। देखा अनिका, तुम्हारे गरीब ससुराल को मैंने अमीर ससुराल में बदल दिया। अब हमें कभी किसी की चीज की कमी नहीं होगी। हमारे गरीबी के दिन चले गए और ये सब मैं तुम्हारे भरोसे ही कर पाया। मुझे आप पर नाज है, ये हम दोनों की मेहनत है। शुक्रिया बहू, हम सब तेरे शुक्रगुजार रहेंगे। चलो अब नई गाड़ी में एक लॉन्ग ड्राइव हो जाए। हाँ चलो, अब सब आज घूम कर आते हैं और अनिका के रेस्टोरेंट के लिए एक जगह देखिए, उसे आज हम फाइनल करके आते हैं। तरह अनिका का गरीब ससुराल अब अमीर ससुराल बनकर खुशी खुशी रहने लगता है।